सर, अगर कोई स्वर्ण समाज का नेता इस तरह की बात बोलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी ज़्यादा हंगामा होता? नहीं, मैंने पहले ही बताया और आपका सवाल भी था कि सवर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ये कोई जाति में सामंती प्रवृत्ति का लोग नहीं होता है। सामंती प्रवृत्ति का विचारधारा होता है, उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व भाई वीरेंद्र करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं जेडीयू के दफ्तर में और हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर कि भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को जूता मारने की बात बोली और वो जो है वो दलित समाज से आते हैं, तो सर क्या भाई वीरेंद्र के वक्तव्य में सामंतवादी विचार झलकता है? बिल्कुल, कोई भी जनप्रतिनिधि का इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से पंचायत सचिव को उन्होंने जिस भाषा शैली में बात किया, वह भाषा शैली दर्शाता है कि एक सामंती प्रवृत्ति का जो विचार होता है, उसी विचार के तहत उन्होंने अपना विचार रखते हुए उस भाषा शैली में बात किया। कोई भी सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति इस प्रकार की भाषा में बात नहीं कर सकता है जिस भाषा में भाई वीरेंद्र ने बात किया है। जिस अपमानजनक व्यवहार में उन्होंने जूता मारने की बात, धमकी देने की बात की है, वह कतई सभ्य समाज में लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और पंचायत सचिव ने SC/ST थाने में मुकदमा भी दर्ज किया है। अब आगे प्रशासन अपने स्तर पर इस दिशा में क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा। अच्छा सर, सामंतवादी विचार को कुचलने के नायक माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। हालांकि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये अक्सर बोलते रहते हैं कि सामंतवाद को खत्म करना ही लालू प्रसाद यादव का मेन मकसद रहा, जिसके कारण लालू यादव को बड़ा नेता के तौर पर बिहार में जाना गया। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सामंतवाद एक जात विशेष में पाया जाता है या सामंतवाद का विचार किसी भी व्यक्ति में पनपता है? सामंतवाद एक विचारधारा है। सामंतवाद विचार के रूप में प्रकट होता है। तो जिस तरह से भाई वीरेंद्र के विचार में सामंतवादी विचारधारा का बू आता है, उससे स्पष्ट दिखता है कि भाई वीरेंद्र सामंती प्रवृत्ति के, सामंती विचारधारा के लोग हैं। और लालू जी अपने को सामाजिक न्याय का चैंपियन मानते हैं, कहते हैं, तो उनको पार्टी में कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए। स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू जी इस दिशा में कार्रवाई करके बिहार के जनता के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें कि भाई हमारी पार्टी में इस तरह के नेता, इस तरह के लोग नहीं हो सकते हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार की भाषा शैली में बात करता है। उनको एक आचरण प्रस्तुत करना चाहिए राजद की ओर से, एक कार्रवाई का एक नोटिस जारी करना चाहिए। सर, अगर कोई स्वर्ण समाज का नेता इस तरह की बात बोलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी ज़्यादा हंगामा होता? नहीं, मैंने पहले ही बताया और आपका सवाल भी था कि सवर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ये कोई जाति में सामंती प्रवृत्ति का लोग नहीं होता है। सामंती प्रवृत्ति का विचारधारा होता है, उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व भाई वीरेंद्र करते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, दलितों की पार्टी हैं, उसके संरक्षण की काम करते हैं, तो इस तरह की जो आचरण प्रस्तुत किया है, तो लालू जी को अपना एक कार्रवाई का एक आदेश पारित करना चाहिए। आदेश पारित करना चाहिए या ये दोहरी नीति है? राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे कई एक नेता हैं जो सामंतवादी बिल्कुल आप सही सामंतवादी विचारधारा के हैं सर, जैसे ललित यादव, याद होगा। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई दोहरी मानसिकता नहीं चलेगा। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, सब समझ रही है। तो इस तरह के दोहरी मानसिकता कैसे चलेगा? लोग
जानना चाहते हैं, लोग आपसे कार्रवाई का डिमांड कर रहे हैं, आप कार्रवाई करिए। आप सिर्फ कहिएगा कि हम गरीबों की पार्टी हैं, गरीबों की रक्षा के लिए हम हैं, तो ये गरीब पर अत्याचार आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, आपके एमएलए कर रहे हैं, और आप बैठे बैठे मुख्य दर्शक की भूमिका में हैं। तो लालू जी, मुख्य दर्शक बनने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई करनी होगी। हालांकि अगर स्वर्ण नेता इस तरह की बात बोलता तो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जो है अभी खूब हो हल्ला हंगामा करती बिहार में। और राष्ट्रीय जनता दल का सर ये एकमात्र लक्ष्य होता है कि इस तरह का हरकत सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जाति करती है। नहीं, यही दोहरी मानसिकता लालू जी में और राष्ट्रीय जनता दल में है कि जहां इस प्रकार के मामलात आते, इस प्रकार का प्रसंग कोई आ जाता, तो वहां पर ये लोग हंगामा खड़ा कर देते। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र हैं और भाई वीरेंद्र का क्या सामाजिक संबंध है वो जब बताने की जरूरत नहीं है, तो लालू जी को कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो 72,000 करोड़ का जो मामला अभी चल रहा है, उस पर पोस्टर भी लगा है, इसके बारे में क्या कहिए? यह दरअसल अज्ञानता का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के नेता इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, यह सरकार में आए हुए पैसे का समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं वह जमा नहीं करने के कारण सीएजी कैग रिपोर्ट मांगती है। समय पर रिपोर्ट देने के बाद इस प्रकार का सवाल नहीं खड़ा होता है। सुनिए, तो अगर इस प्रकार का रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है कैग, तो उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है लोक लेखा समिति, जिसके चेयरमैन विपक्ष का विधायक होता है, उसके भी चेयरमैन भाई वीरेंद्र हैं। तो उनको संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको इस दिशा में अपना काम करना चाहिए, और तब उसके बाद विधानसभा में ये मामला प्रोड्यूस होता है। इसके पहले भी 2008 और 2009 में एसीडीसी बिल का मसला बिहार में आया था, उस समय बहुत हंगामा राजद के लोगों ने किया था। विधानसभा में डिबेट हुआ, सब चीज़ हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। सरकार ने समय पर जमा कर दिया, ये काम का रिपोर्ट का जो होता है जमा कर दिया। इसमें कोई अनियमितता नहीं, कोई अनियमितता नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे अरविंद निषाद जी, जेडीयू के प्रवक्ता, जिन्होंने भाई वीरेंद्र के मामले से लेकर ये 72 करोड़ का जो अभी मामला चल रहा है उस तक पर अपनी बात रखी। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव को। धन्यवाद।